एक्सरसाइज की गई, क्या एक्सरसाइज का नाम है और कौन कौन से फाइटर प्लेन होते हैं? जी, ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की एक्सरसाइज महागजराज जो कि अभी चल रही है उसका पार्ट था। तो उसके तहत आज हमने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड एक्टिवेट किया है। ये 5 BSU जो कि एयरफोर्स स्टेशन उत्तरलाई है और उनके अंडर आता है ये ELF। तो आज हमने ये एक्टिवेट किया है और इसमें आज ट्रांसपोर्ट और फाइटर्स ने लैंडिंग किया। कितने फाइटर प्लेन यहाँ पे उतरे और ये कब से चल रहा है, कुछ आएगा? फाइटर्स आज हमारे पास 3 फाइटर प्लेन्स ने यहाँ पर अपना प्रैक्टिस किया है लैंडिंग का। और एक्सरसाइज के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट बस यही कह सकता हूँ कि एक्सरसाइज चल रहा है और ये ELF एक्टिवेशन उसी का पार्ट था। कौन कौन से फाइटर प्लेन उतरे थे? आज यहाँ पर जैगुआर्स और सुखोई 30 है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट में C295 भी है। सर कौन सा इलाका है, कहाँ पर एक्सरसाइज हुई है? ये गंधव भास्कर नेशनल हाईवे है जहाँ पर हमने ये मार्क किया था एरिया, रोड का स्ट्रेच, जहाँ पर हमने फिर NHAI की मदद से ELF एक्टिवेट किया। इसके एक्टिवेशन में NHAI के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी योगदान रहा है, जिसकी वजह से हम ये मेंटेन कर पाए हैं इन स्पाइट ऑफ द ट्रैफिक। सर रेगुलर ये सर एक्सरसाइज होती रहती है, पहले भी यहाँ पर ये AST पे उतरे हैं, तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी आगे? जी हाँ, जी हाँ। ये एक्चुअली इन केस कभी लड़ाई होती है या फिर किसी इमरजेंसी में जिसमें जहाज़ को इमीडिएटली लैंड करना है और वो अपने बेस तक नहीं जा सकता, तो वो इस ELF का उपयोग कर सकता है लैंडिंग के लिए। या आपने तस्वीरें देखी एक्सरसाइज की, जिससे ये साफ हो गया है कि भारत अब पूरी तैयारी कर चुका है। जिसने भी इस हादसे को अंजाम दिया, जिसने भी ये साजिश रची, उसको अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और PM मोदी और अमित शाह के शब्दों में ये साफ कर दिया गया है कि भारत से पंगा लेने वाले बचेंगे नहीं। अभी हम बीच में जुड़ रहे हैं हमारी संवाददाता पल्लवी से, जो ग्राउंड पर मौजूद है। उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है और यहाँ पर जो लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है। पल्लवी। बिल्कुल सोनम, मैं एक बार फिर से आपसे जुड़ गई हूँ और देखिए मेरे कुछ ही दूर मैं लाल किले के बिल्कुल 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पर अभी खड़ी हूँ। अभी तमाम लोगों से बात की मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक बार देव आप दिखाइएगा कि इधर जो है बैरिकेटिंग की गई है, रस्सियों से बैरिकेटिंग की गई है और उसके पार जो है तमाम लोग खड़े हैं और वो यही कहते हुए मुझे नजर आए कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, मुझे सेना प्रमुख पर भरोसा है, मुझे गृह मंत्री पर भरोसा है, जो वो कह रहे हैं कि इस बार अगर पाकिस्तान की संलिप्तता इसमें हुई, क्योंकि वो खुलकर, क्योंकि ये पब्लिक है, खुलकर नाम लेती है, वो सीधा कहते हुए नजर आ रही है कि अगर इस बार पाकिस्तान की कोई संलिप्तता हुई तो बिल्कुल जिस तरीके से सेना प्रमुख ने कहा था कि हम किसी भी तरीके से उनको बख्शेंगे नहीं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि वो मैप में कभी थे भी या नहीं। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे भी हम थोड़ा जानने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था, पब्लिक जो है या फिर भारत के जो लोग हैं वो क्या कुछ चाहती है भारत सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी। मैम अनुराग ठाकुर। अनुराग, आप जब ये घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो मैम करीब 20-25 मीटर दूर था, बहुत ज्यादा दूर नहीं था। तो जिस टाइम पे ये हुआ ना, हम लोगों को ऐसा लगा कि अचानक से पूरी जमीन हिल गई हो और इतना बड़ा आग का वो हुआ ना कि मतलब यहाँ पे लोग बिल्कुल डर गए, भगदड़ मच गई पूरी की पूरी। हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर रहे थे कि जो भगदड़ मच रही है उसको आराम से रोकने का काम करें, क्योंकि भगदड़ की वजह से और भी लोगों की जाने जा सकती थी। तो एक और दुख और चिंता का विषय बन जाता हम लोगों के लिए। दूसरी चीज, जितना बड़ा ये हादसा हुआ, बहुत ज्यादा डर का माहौल था और वो चीज आप समझिए कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग यहाँ मौजूद थे और लोगों के चिथड़े उड़ते हुए देखे थे। वो बहुत ही दुख का विषय है। हम तो ये सिचुएशन थी कि खाना तक नहीं खाया जा रहा है, ये हालत हो गई है। देख रही है सोनम, जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, उनके मन में आज भी वो खौफ, आज भी वो डर नजर आ रहा है। जब लगभग 24 घंटे जो है वो बीत चुके हैं, वो ये वही समय है जब कल इसी वक्त वो विस्फोट हुआ था और जो लोग यहाँ पर मौज मस्ती करने आए थे, जो घूमने आए थे, जो खरीदारी करने आए थे, जो कहीं पे बच्चे खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे थे, और वो अचानक से वो धमाका हुआ और उसने लोगों के चीथड़े उड़ा दिए। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री बिल्कुल पल्लवी, इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया है उस पर भी समझेंगे कि लोग क्या कुछ कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए भी पल्लवी एक सवाल पूछेगा कि पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है और भारतवासियों से ये क्या अपील करना चाहते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल सोनम, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आम लोग और आम पब्लिक जो है पाकिस्तान का नाम लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम अगर पहलगाम हमले की बात करें तो जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम सामने आया और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो आम पब्लिक पाकिस्तान को क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि प्रधानमंत्री जी पे हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज के डेट में ही लोगों को ये लगता है कि अगर कोई घटना होती है तो उसका जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने ये ट्रस्ट बिल्ड कर दिया है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में। दूसरी चीज, आप जो पाकिस्तान का बात कर रहे हैं, जवाब देने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस देश के ही जो अब पहले जब वो होता था, कहीं पे बम ब्लास्ट होता था, ये सारी चीजें होती थी, तो लोग पाकिस्तान का नाम डाल देते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है, इस देश के ही लोग गद्दार निकल रहे हैं, तो इस देश के गद्दारों का सबसे पहले मोदी जी को इलाज करने की जरूरत है। पाकिस्तान से तो हम जब मर्जी निपट लेंगे, बाहर के गद्दारों से। जब तक इस देश के गद्दारों से नहीं निपटेंगे तब तक इस देश में शांति नहीं हो सकती है।